मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे हम देश बदल सकते हैं। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, बदलाव के नाम पर देश को एक ही पार्टी पसंद आ रही है, भारतीय जनता पार्टी। और जब देश के आला कमान ने बागडोर संभाल ली हो तो फिर जीत की गारंटी तो पक्की है। मोदी मतलब गारंटी। ये सब आने वाले चुनाव में पिकअप लाइन तो रहेंगी ही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम पे खिलवाड़ का आरोप जारी हो चुका है। वो तो अच्छा है कि ईवीएम इंसान नहीं है, नहीं तो इतने बेबुनियादी आरोप को वो झेल ही नहीं पाता और आत्महत्या कर लेता। देश में 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 में बीजेपी सरकार है। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले दम पे सत्ता पे है। कांग्रेस महज 3 राज्यों पे सिमट गई है। 2014 में जब मोदी लहर थी तब बीजेपी 7 राज्य और देश की 25% आबादी पे थी। 2018 में देश के 21 राज्य और करीब 71% आबादी पे बीजेपी का शासन था। अब 2 दिन पहले के नतीजों के बाद 16 प्रदेश की सत्ता में बीजेपी आ जाएगी। इन तीनों प्रदेश में जीत का कारण नरेंद्र मोदी की रैलियां भी रही हैं। इन तीनों प्रदेश में मोदी ने 42 जिलों में अपनी रैलियों से करीब 250 विधानसभा सीट कवर की है। और सबसे खास बात ये रही है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज लाडली बहन योजना, जिसके कारण कुल 5.06 करोड़ वोटर्स में से 2.7 करोड़ महिला वोटर्स को अपने पाले में कर दिया। इस स्कीम में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने का वादा किया। यहाँ पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मतलब वोट ट्रांसफर। साथ ही इस बार के चुनाव में 13.3 नए लाख वोटर भी जुड़े, जिसमें आधी महिलाएं ही थीं। और जो भी नए वोटर जुड़े सबने बीजेपी को ही वोट दिया। गरीब किसी प्रदेश का हो, उसे बस रोटी, कपड़े और मकान की पूर्ति की जरूरत होती है और भाजपा ने इसे बहुत बखूबी समझा है। और उनके इन छोटों ख्वाब को पूरा करके उन्होंने गरीबों का भी वोट बैंक ले लिया है।